सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी के षष्ठः पाठ गृहं शून्यं सुतां विना का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। गृहं शून्यं सुतां विना, इसका अर्थ है कि बिना पुत्री के घर अधूरा है, सूना है, सुनसान है, उसमें किसी भी तरह का मनोरंजन, आनंद, खुशी नहीं है। तो आइए अब हम इसका करते हैं अर्थ। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्नमनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी ग्रीष्मावकाश गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर अर्थात मायके आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास है, दुखी है, दिखाई पड़ती है। शालिनी कथयति भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलं खलु। भ्रातृजाये, हे भाभी, चिंतित सी दिखाई पड़ती हो। सर्वं कुशलं खलु, सब कुशल पूर्वक तो है। माला कथयति आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल पूर्वक हूँ। तुदर्थम किम आनयामि, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। शीतल पेयम चायम वा, ठंडा अथवा चाय। शालिनी कथयति अधुना तु किमपि न वाञ्छामि। अधुना तु, अभी तो, किमपि कुछ भी, न वाञ्छामि नहीं चाहती हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सभी के साथ भोजन करूँगी। आगे चलते हैं। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं दिखाई दे रही थी, अर्थात माला की जो मनोदशा थी, मन की स्थिति थी, वो ठीक नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा, अर्थात वो मुंह से कुछ नहीं बोली कि उसकी मनोदशा का क्या कारण है। राकेश कथयति भगिनी शालिनी, हे बहिन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, सौभाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सैव निश्चिता। अद्य, आज, मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में अर्थात ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण बैठक सैव अचानक, निश्चित हो गई है। आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अर्थात मीटिंग अचानक रखी गई है। अद्य मालायाः चिकित्सिकायाः
अद्यैव मालायाः चिकित्सिकाया से मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया से चिकित्सकां प्रति गच्छ। अद्यैव आज ही मालायाः माला की चिकित्सकाया से डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है, निश्चित है। त्वं मालया से तुम माला के साथ चिकित्सकां प्रति डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसार उनके परामर्श के अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार यद विधेयम तद संपाद्य, जो उचित हो उसे करो। शालिनी कथयति किम भवत किम अभवत, अलग अलग करेंगे तो किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो य प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते। इसमें अहम तो मैं तो यह प्रवृत्ति कल से ही देख रही हूँ, सा स्वस्था वह स्वस्थ, न प्रतिभाति नहीं दिखाई दे रही है, इति प्रतीयते ऐसा लगता था। राकेशः कथयति चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता की बात नहीं है। तुम मालया से गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुते। माला और शालिनी चिकित्सकां प्रति डॉक्टर के पास जाते हुए वार्तां कुरुते, बातचीत करती हैं। शालिनी कथयति किम भवत किम अभवत, क्या हुआ। शालिनी कथयति किम भवत, क्या हुआ। भ्रातृजाये का समस्या अस्ति, हे भाभी क्या समस्या है। माला कथयति शालिनी, हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि। हे शालिनी, 3 मास के गर्भ को अपने पेट में धारण किए हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं, कुक्षौ कन्यास्ति चेद गर्भं पातेयम्। तब भ्रातु तुम्हारे भाई की आग्रह अस्ति, आग्रह है कि अहम मैं लिंग परीक्षण कराऊं। यदि गर्भ में कन्यास्ति, कन्या है, तो गर्भम पातेयम, गर्भ को गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं बहुत उद्विग्ना अस्ति, परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। परम लेकिन तब भ्राता तुम्हारे भाई वार्तामेव बात न शृणोति, सुनते हैं। शालिनी कथयति भ्राता एव चिंतितुमपि कथम प्रभवति। शालिनी कहती है भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेद वधारहा। शिशु, यदि शिशु कन्यास्ति, कन्या है, चेद वधारहा, तो वध के लायक है।
जगन्यम कृत्यम इदम, यह जगन्य अपराध है, अर्थात महापाप है, बहुत घिनौना अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिंत्यति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। स वह तव शरीरे, तुम्हारे शरीर में स्थितस्य स्थित शिशु के वधार्थम वध के लिए चिंत्यति सोचते हैं। तुम तूष्णीम तिष्ठसि, तुम चुप रहती हो। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोचते हैं और तुम चुप रहती हो। अधुनेव गृहं चल, अभी घर चल। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भाई जब घर आएंगे अहम वार्ताम करिष्ये, तो मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेपि एकत्रिता। संध्या काले, शाम के समय, भ्राता आगच्छति, भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर आदि को धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और कपड़े बदलकर, पूजा गृहम, पूजा के घर में, गत्वा जाकर, दीपम प्रज्वाल्यति, दीप जलाता है, भवानी स्तुतिम चापी करोति, और भवानी स्तुति करते हैं, अर्थात देवी की पूजा करता है। तदनंतरम, उसके पश्चात, चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, सर्वेपि, सभी, एकत्रिता, एकत्रित होते हैं, सभी एक जगह मिल जाते हैं। राकेश, राकेश कथ्यति, राकेश कहता है, माले तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी, हे माला तुम चिकित्सा डॉक्टर के पास गतवती गई थी। किम अकथ्यत सा, उसने क्या कहा। माला मौन मेवाश्रयति, माला मौन ही धारण कर लेती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचते। तदेव, उसी समय, क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीय पुत्री, 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, पितु क्रोडे, पिता की गोद में, उपविशति बैठ जाती है, तस्मात्, और उससे, चाकलेहम, चॉकलेट, याचनते, मांगती है। उसी समय उनकी जो बेटी अंबिका, वो अपने पिता की गोद में बैठ जाती है और उनसे चॉकलेट मांगने लगती है। राकेशः अंबिकां लालयति चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोडात् अवतारयति। राकेश, राकेश अंबिकाम, अंबिका को, लालयति, प्यार करता है, चॉकलेहम प्रदाय, चाकलेहम अर्थात चॉकलेट, प्रदाय देकर, ताम उसको, क्रोडात गोद से, अवतारयति उतार देता है। पुनः फिर से, मालाम प्रति प्रसन्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिप्ति, फिर से माला की ओर प्रसन्नवाचिका दृष्टि डालता है, फिर से माला की ओर प्रसन्न सूचक नजर डालता है, अर्थात जो प्रश्न उसने पहले पूछा था उसी दृष्टि से वो देखता है।
शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। शालिनी ये सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि। हे भाई, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा। उसके पेट में पुत्र है अथवा पुत्री है। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। समयात् पूर्वं किमर्थम् अयम् आयासः। षण्मासानन्तरं 6 महीने के बाद सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम समय से पहले, किमर्थम किस लिए, अयम आयास है ये कोशिश हो रही है, अर्थात 6 महीने पश्चात बालक का जन्म हो जाएगा या बालिका का जन्म हो जाएगा, तो पता लग जाएगा कि बालक है या बालिका। राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्रीरूपेण अस्ति एव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश कहता है, भगिनी हे बहन, त्वं तु जानासि तुम तो जानती हो ही, अस्माकं गृहे हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में ही है। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति, एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि तो अर्थात एक पुत्री पहले से ही है, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी कहती है, तर्हि कुक्षि पुत्री अस्ति चेद हंतव्या। शालिनी कहती है, तो गर्भ में पुत्री है तो मार देना चाहिए। तीव्र सुरेण तेज आवाज से, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोसि त्वं। हत्या का पाप करने में तुम लग गए हो। राकेश कहता है, न हत्या तू न। राकेश कहता नहीं, हत्या तू न, हत्या तो नहीं। शालिनी कथयति, तर्हि किमस्ति निर्घृणं कृत्यमिदं। तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। सर्वदा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदं न कृतवान्। सर्वथा विस्मृतवान्, बिल्कुल भूल गए। अस्माकं जनके हमारे पिता ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्र्यो पुत्री और पुत्र में विभेदम न कृतवान, विभेद नहीं किया। हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं किया। सर्वदेव मनुस्मृति पंक्तिमिमाम उद्धरति। इसमें वह सर्वदा एव हमेशा ही मनुस्मृति की पंक्तिमिमाम इस पंक्ति का उद्धरति, इसमें उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा वै निश्चय से पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान पुत्री होती है। अर्थात जो पिता की आत्मा होती है वो पुत्र के रूप में जन्म लेती है और जो पुत्री होती है वो पुत्र के समान ही होती है, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं होता। तुम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि। तुम भी शाम को
और सुबह देवी स्तुति करते हो, अर्थात देवी की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्याः शक्तयाः तिरस्कारं करोसि? क्यों सृष्टि की उत्पादक शक्ति का अपमान करते हो? तव मनसि इयं कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई। इदं चिंतित्वेव अहम कुंठितास्मि, यह सोचकर ही मैं चिंतित हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। क्यों? क्योंकि तुम लड़के और लड़की में भेद कर रहे हो। राकेश कहता है, भगिनी, हे बहिन, विरम विरम, रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जिता चास्मि, लज्जितः च अस्मि, और लज्जित भी हूँ, शर्मिंदा भी हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्नेपि न चिंतिष्यामि, आज से यह निंदा के योग्य काम को स्वप्न में भी करना नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा। यथैव, जिस प्रकार, अंबिका मम हृदयस्य, मेरे हृदय की, संपूर्ण स्नेहस्य, पूरे प्रेम की, अधिकारिणी अस्ति, अधिकारिणी है, तथैव उसी प्रकार आगंता शिशु, आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा, प्यार का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, अहम, मैं, स्वगर्हित चिंतनम, अपने गंदे सोच के लिए, पश्चातापम मग्न अस्मि, पश्चातावे से भर गया हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः। अर्थात यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते, जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती है, सर्वातत्र अफला क्रिया, वहाँ सभी क्रियाएं असफल हो जाती है। सर्वाः तत्र अफला, ये संधि विच्छेद होगा इसमें। सर्वाः तत्र अफला, तत्र मतलब वहाँ, अफला मतलब असफल हो जाती है। अथवा पितृदश गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है, अर्थात माँ का अधिकार 10 गुना होता है, माँ का दर्जा 10 गुना अधिक होता है पिता से। तो या सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, तुमने अच्छा रास्ता दिखा दिया है, हे बहन, हे बहन, तुमने सही मार्ग मुझे दिखा दिया, सन्मार्ग प्रदर्शित कर दिया है। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि, कनिष्ठापि, छोटी होते हुए भी, तुम मम गुरुरसि, तुम मेरी गुरु हो, अर्थात तुम मुझसे बड़ी हो। शालिनी कहती है, अलम
पश्चातापेन, अब पश्चाताप बंद करो, पछताना बंद करो। तब मन से अंधकार अपगत है, तुम्हारे मन का अंधकार चला गया है, दूर हो गया है। प्रसन्नताया विषयोयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाए, हे भाभी, आगच्छ आओ। सर्वा चिंता त्यज, सारी चिंताओं को छोड़ दो। आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव, आगंतु शिशु, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्राते त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दच्चित्ते स्थास्यसि, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा में, तस्या पाठने, और उसकी पढ़ाई में, दच्चित्ते स्थास्यति, ध्यान दोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्री पाठ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति, ऐसा, सर्वकारस्य घोषणेयम तदेव सार्थिका भविष्यति, ऐसा सर्वकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी। यदा, जब, वयम सर्वे, हम सब, मिलित्वा, मिलकर के, चिंतनमिदं, यह चिंतन, यथार्थ रूपम करिष्यामि, यथार्थ रूप में करेंगे, सही रूप में इस पर कार्य करेंगे, इसको अपनाएंगे। या गार्गी श्रुचिंतये नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याता भितशायिना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साहिताम। अर्थात जिस तरह गार्गी ने शास्त्रों के ज्ञान से चिंतन और राजा जनक को प्रभावित किया, द्रौपदी ने पराक्रम में, लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं को नाश करने में, कल्पना चावला ने विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, इंदिरा नूई ने उद्योग मार्ग में, साइना ने खेल जगत में प्रसिद्धि पाई, उसी तरह सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबके द्वारा उत्साहित की जाए। तो विख्यात स्त्रियों का इसमें विवरण दिया गया है, जैसे गार्गी का, द्रौपदी का, लक्ष्मीबाई का, कल्पना चावला का, इंदिरा नूई का, साइना का। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्य से लोगों का अपनी ओर ध्यान खींचा है और बड़े बड़े कार्य इन्होंने संपादित किए हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। भ्रातृजाया, भाभी, वांछामि, वांछामि, चाहता हूँ, चाहती हूँ, सह, साथ, दिष्टया, भाग्य से, य, कल, सार्धम, साथ, उभे, दोनों, कुक्षौ, कोख में, उद्विग्ना, चिंतित, वधारहा, वध के योग्य, क्रोड़े, गोद में या गोदी में, आयासह, प्रयास, निर्घणम, घृणा योग्य, दुहिता, पुत्री, निधाय, रखकर, गर्हितम, निंदित, कनिष्ठा, छोटी, अपगतः, दूर हो गया, सन्नद्ध, तैयार, श्रुतचिंतने, तत्वों, ज्ञान के,
चिंतन मनन में, तत्वों के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे, शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु, सभी, दिक्षु, दिशाओं में, सबला, बल से युक्त, उत्साह्यताम, प्रोत्साहित करें। आइए अब हम इसके करते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रथम प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखो। दिष्टया का समागता, सौभाग्य से कौन आ गई। दिष्टयाः शालिनी समागता, सौभाग्य से शालिनी आ गई। राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई। राकेशस्य कार्यालये महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित की गई। महत्वपूर्ण गोष्ठी अर्थात मीटिंग निर्धारित की गई। राकेश शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेशः शालिनीं मालयास्य चिकित्सकां प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को माला के साथ चिकित्सक के पास जाने के लिए कहता है, अर्थात डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति, शाम के समय भाई कार्यालय से आकर के क्या करता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्त्य पूजागृहं च गत्वा दीप प्रज्वाल्य भवानी स्तुतिं करोति। शाम के समय भाई कार्यालय से आकर हाथ पैर धोकर, कपड़े बदलकर और पूजा घर में जाकर दीप जला करके भवानी स्तुति करता है। दीप को सही कर लीजिए, दीप। है ना। दीपः, दीपं प्रज्वाल्य भवानी स्तुतिं करोति। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है। राकेशः सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति, राकेश सृष्टि की उत्पादक शक्ति का तिरस्कार करता है, अर्थात अपमान, तिरस्कार, अपमान। शालिनी भ्रातरं काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने च तदीय भ्राता दत्तचित्ते तिष्ठेत् इति प्रतिज्ञां कर्तुं शालिनी भ्रातरं कथयति। कन्या की रक्षा में और उसके अध्ययन में, उसको पढ़ाने में उसका भाई दत्तचित्त हो जाए, ऐसी प्रतिज्ञा शालिनी कहती है। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रियाः असफला भवन्ति, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। द्वितीय प्रश्न, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। नीचे लिखे गए संस्कृत शब्द लिखने हैं। नीचे लिखे गए शब्दों के सामने उसका जो संस्कृत रूप है
तत्सम रूप है वो लिखना है। कोख क्रोड़ः, सात सह, गोद कुक्षिः, भाई भ्राता, कुआ कूपः, दूध पयः। आगे देखिए तृतीय प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्टक में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त करके रिक्त स्थान पूरे करो। क मात्रा से पुत्री गच्छति, माता के साथ पुत्री जाती है, तो शब्द है मातृ, तृतीय विभक्ति का शब्द बन जाएगा माता, मात्रा। ख परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। परिश्रम शब्द है, तृतीय विभक्ति से बन जाएगा परिश्रमेण। छात्रः लेखन्या लिखति, छात्र लेखनी से लिखता है। लेखनी अर्थात लिखने की पेंसिल या पेन। लेखनी का तृतीय शब्द हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का रूप होगा लेखन्यः। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्, सूरदास आँखों से अंधे थे। यहाँ शब्द है नेत्र, नेत्र का तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप होगा नेत्राभ्याम, क्योंकि अंधा व्यक्ति दो आँखों से होता है और एक आँख से होगा तो काणा होगा, तो इसलिए काणः, नेत्रेण काणः, नेत्राभ्याम अंधः, एक आँख से काणा और दो आँखों से अंधा, इसलिए यहाँ द्विवचन का रूप प्रयुक्त हुआ है। सह मित्रेण साकं समयं यापयति, वह मित्र के साथ समय बिताता है। मित्र का तृतीय वचन का रूप होगा, तृतीय विभक्ति का रूप होगा मित्रेण। चतुर्थ प्रश्न, कह क स्तंभे विशेषण पदम दत्वा ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। क स्तंभ में विशेषण पद है और ख स्तंभ में विशेष्य पद, उन दोनों को मिलाओ। विशेषण पद होता है जो किसी की विशेषता बतलाए, तो विशेषता बतलाने वाला जो शब्द होता है वो विशेषण शब्द, विशेषण पद कहेंगे उसको, और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो विशेष्य पद। क स्वस्था मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्ण मीटिंग, स्वस्थ मनोदशा। जघन्यम कृत्यम, जघन्यम मतलब बहुत ही महान अपराध, कृत्यम कार्य। क्रीडंती खेलती हुई पुत्री, कुत्सिता वृत्ति, कुत्सिता घृणा योग्य, वृत्ति मतलब कार्य। पंचम प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से छांट करके लिखो। विलोम शब्द होते हैं अपोजिट वर्ड्स। श्वः, ये श्वः का मतलब होता है आने वाला कल। यह का अर्थ होता है बीता हुआ कल जो चला गया है। प्रसन्ना विमना, प्रसन्ना मतलब खुश, विमना मतलब दुखी। वरिष्ठा कनिष्ठा, वरिष्ठा बड़ा, कनिष्ठा छोटी, वरिष्ठा बड़ी, कनिष्ठा छोटी। प्रशंसितम तिरस्कृतम, प्रशंसित मतलब जिसका सम्मान किया जाए, प्रशंसा की जाए। तिरस्कृतम अपमानित। प्रकाश अंधकार है, प्रकाश है रोशनी, अंधकार, अंधकार का अर्थ हो जाता है अंधेरा। सफला विफला,
सफल सफलता, विफला विफलता, निरर्थकम सार्थकः, निरर्थक है मतलब बिना अर्थ वाला, बेकार। सार्थक मतलब जो कार्य सार्थक हो जाए, सफल हो जाए, सही हो जाए। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित शब्दों को लेकर के प्रश्न निर्माण करो। प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, प्रसन्नता का यह विषय है। कस्यायाः विषयोऽयम्, यह किसका विषय है। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है। कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। समयात् पूर्वम आयासम करोसि, समय से पहले संभावना प्रकट करते हो। कस्मात् पूर्वम आयासम करोसि, किससे पूर्व आयास करते हो। अंबिका क्रोड़े उपविष्टि, अंबिका कुत्र उपविष्टि, अंबिका कहाँ बैठती है। सप्तम प्रश्न, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे गए में संधि विच्छेद कर रिक्त स्थान पूरे करो। नोक्तवती, यथा उदाहरण दिया है, नोक्तवती न उक्तवती, गुण संधि का उदाहरण है। ओ और ऊ मिलकर के ओ हो गए हैं। सहसेव, सहसा एव, आ और ए मिलकर के आई बन गए वृद्धि। इसमें आई बनने से वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया है ये। परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम, और ओ मिलकर के आ हुआ है तो दीर्घ संधि। वदारहा, वद प्लस अरहा, और ओ का मिलन होने से आ बना है तो इसमें दीर्घ संधि। अधुनेव, अधुना प्लस एव, आ और ए मिलकर के आई बने हैं तो ये संधि बन गई है वृद्धि संधि। प्रवृत्तोपि, प्रवृत्तः प्लस अपि, यहाँ पर विसर्ग को ओ बनाया तो इसलिए ये संधि है विसर्ग संधि। इस तरह से ये पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।